कमर के दर्द खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल 100% मानना। और जिनको कमर में दर्द था, हमने यहाँ कम से कम 25 पुरुषों के लिए करधौनियां पहना दी हैं, तो उनको कमर का दर्द ठीक हो गया है। और जिनको घुटने में दर्द होते थे, उनके लिए हमने बताया कि 3 अखरोट और थोड़ा सा एलोवेरा खाली पेट खूब चबा चबा करके खाएं, तो घुटने का गैप भी ठीक हो सकता है। ऐसे 20-25 लोगों को भी ठीक, ललितपुर आदि में बहुत जगह ठीक हुए। और जितना नीचे बैठेंगे आप, जितना नीचे बैठेंगे उतनी जल्दी घुटनों के दर्द ठीक होंगे। बस 2-3 चीजें करना है। एक नीचे बैठना है, एक खड़े होकर के पानी नहीं पीना है, और खड़े होकर के भोजन नहीं बनाना है। ये 3 चीज अगर आपने अपना ली तो जिंदगी में कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा। हम साधुओं को क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक समतल जमीन में बैठते हैं। और पहले के लोगों को भी इसलिए नहीं होता था, पुरुषों को, कि उनकी दुकान में गद्दी होती थी, और जब से वो गद्दी ऑफिस बन गई तो उसमें कुर्सी टेबल आ गई और पैर लटकने लगे। जब ये पैर लटकते हैं तो ये घुटनों की नसें दोनों खिंचती हैं, और जब ये खिंचती चली जाती हैं तो ये टाइट हो जाती हैं, और जब आप मोड़ने का प्रयास करते तो उसमें दर्द होता है। और थोड़ा सा दर्द हुआ और आपने कुर्सी ढूंढ ली और कुर्सी मिल गई। और जितना नीचे बैठेंगे, हर चातुर्मास में हम 150 लोगों के घुटने के दर्द ठीक कर देते हैं नीचे बिठा करके। मगर अपन को तो प्रवचन में आना ही नहीं है। अगर 5 महीने आते रहते तो ये सब घुटने के दर्द खत्म हो जाते। आज 4-5 माताएं आई, बोले महाराज जी हमें क्या मालूम कि ऐसे प्रवचन होते हैं आपके, हम तो 5 महीने से आए नहीं आपके पास, पहली बार हमने प्रवचन सुना। हमने कोई बात नहीं, जब जागे जब सवेरा, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। इसलिए नीचे बैठे। और जिनको घुटने बदल गए उनकी बात अलग है, मगर घुटने कभी बदलवाना मत, और कमर का कभी ऑपरेशन करवाना मत। करधौनी पहन लो तो बस ये सब दर्द खत्म हो जाएंगे। रखी होंगी तुम्हारी सासुओं की वो चांदी की करधौनी, वो पहन लो। और बता देते हैं करधौनी के बारे में। देखो, तो करधौनी के फायदे देखें आप। कमर दर्द ठीक होता है। एक मजदूर महिला करधौनी पहनती है, कनकती कहो, करधौनी कहो, कमरबंद कहो, तो कितनी मेहनत करती है, कितने गैती फावड़े चलाती हैं, 4-4 मंजिल तसले लेकर के जाती है। उसके कमर में दर्द क्यों नहीं होता? अगर कमर में दर्द उसके हो जाए तो बेचारी भूखी मर जाए, वो तो काम ही नहीं कर सकेगी। तो ये बहुत बड़ी। और जब पहले पुरुष भी करधौनी पहनते थे, मगर ब्रिटिश सरकार जब भारत में आई तो उन्होंने फुल पैंट पहनना सिखा दिया। मगर उसके साथ उन्होंने एक बेल्ट दिया, पट्टा, कि बेल्ट पहनो, तो उससे कमर टाइट रहती थी। फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इतना चौड़ा पट्टा देता है। इन्हें कमर को किसी भी तरीके से बांध के रखना है। ये मैंने 25 साल में इसमें विचार करके फिर 2 साल से इस पे बहुत जम के बोलता हूं, और प्रमाणिक है। अगर आप पूरी उंगलियों में बिछड़ियां पहनेंगी, बिछिया, तो आपको कभी साइटिका की बीमारी नहीं होगी। गले में चेन पहनेंगी, उंगलियों में रिंग पहनेंगी, तो आपको सर्वाइकल पेन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये सब फायदे ही फायदे हैं। और नाभि अगर जिसकी खिसक जाती है तो उसको अंगूठे में एक चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, दोनों अंगूठों में, तो ये आपकी कभी नाभि नहीं खिसकेगी। और देखें, जब नाती जब अपनी नानी के यहां सबसे पहले जाता था तो उसकी नानी 2 पायल देती थी, 2 कड़े देती थी, एक कमर की कनकती देती थी और चैन देती थी। मगर ये कंजूस मम्मियों ने वो तो सब रख लिए और धागे पहना दिए, काले धागे पहना दिए। तो ये बहुत बड़ा अशुभ है। काला धागा तो शरीर में होने नहीं चाहिए, बहुत नुकसानदायक है। कभी और विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो ये तप, ये भी एक तप है। जितना कष्ट सहन करो वो तप के अंतर्गत आता है।
और ये महान पुण्य का कारण होता है, कर्मों की निर्जरा करने में कारण होता है। खूब लोगों ने पहन रहे हैं यहां पे। और चूड़ियां, विधवा महिला क्या पहनती है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर जिसके श्रीमान जी चले जाते हैं, यानी जिनके श्रीमान जी कड़ जाते हैं, वो कड़े पहनती हैं। करना जानते हो, जो निकल गए परिवार से, चले गए, तो वो कड़े पहनती हैं। क्योंकि जब मैंने पद्म पुराण जी को पढ़ा तो उसमें मंदोदरी ने चूड़ियां फोड़ दी। मैंने कहा चूड़ियां क्यों फोड़ी? फिर पता चला कि जब उन्होंने रावण के मरने पर चूड़ियां फोड़ दी, कहते हैं वो महिला हाथ खाली हो गई। क्यों हो गई हाथ खाली? क्योंकि उनके श्रीमान जी चले गए। तो ये चूड़ियां आपको श्वास की बीमारी से बचाएंगे। ये चूड़ियां ऊपर नीचे होती हैं तो यहां के सारे पॉइंट दबते हैं, तो आपको कभी जो हापी चलती है ना, ये नहीं चलेगी कभी, कितनी ऊपर जीने चले जाएं। अभी बहुत सारी, कम से कम 2 लाख महिलाओं को हमने 2-2.5 साल के अंदर पहना दी, क्योंकि हम उनको चौके से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जब सुहागन हो तो सुहागन बन के रहो, और सुहागन नहीं हो तो कोई बात नहीं, इससे हार्ट के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ता है चूड़ी पहनने से, और थकान नहीं होती है। पहले हमारी माताएं 4 बजे उठती थीं और रात्रि में 12 बजे सोती थीं, 10 बजे सोती थीं, दिन भर काम करती थीं, मगर उन्हें किसी प्रकार की थकान नहीं होती थी। और अब हम थोड़ा सा काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि हम कड़े पहनते हैं। चूड़ियां, इनकी आवाज हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकती है, पॉजिटिव को अंदर लाती है। और चाइनीज वो घंटी क्यों लगाता है? इसलिए कि उसकी हवा में वो घंटी बजेगी तो वो नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी, पॉजिटिव अंदर आएगी। मगर ये चूड़ियां आपकी ऊपर नीचे, जब भी आप अपने मकान में जाएंगे, हर कमरे में उसकी आवाज गूंजेगी। वो चूड़ियां आपकी घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर देंगी, पॉजिटिव को अंदर ले आएंगे। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां चूड़ियां बनती हैं। तो ये चूड़ियों के अनेक अनेक फायदे हैं और पहनना ही चाहिए। अगर जो श्रीमान जीवित है और उनका अपमान कर रही हैं, तो ध्यान रखना अगले जन्म में श्रीमान नहीं मिलेंगे। सीधी सीधी बात। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसका सम्मान न करें, अपमान करें, उसकी बेइज्जती करें, तो वो दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। उसी प्रकार प्रकृति कहती है, जब इनके श्रीमान होते हुए इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया तो वो श्रीमान नहीं मिलेंगे। आज जितनी ये कुंवारी लड़कियां घूम रही हैं, जो 35-35 साल की, 38-38 साल की हो गई और कोई चर्चा नहीं उनके विवाह की, तो ये वही है, पूर्व जन्म में इन्होंने अपने पतियों का अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है, तो वो कर्म कहता है अब इसको पति नहीं मिलेगा। और जो पुरुष घूम रहे हैं, समझ लेना बहुत सारे हैं, तो ये क्यों है? इन्होंने अपनी श्रीमतियों का अपमान किया है, इसलिए उनको श्रीमतियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए किसी का अपमान न करो और तप करो। तप के माध्यम से हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। तो कल हमने आपको तप के बारे में बताया था। तो 12 प्रकार के जो तप होते हैं, तप का विनय करना। विनय संपन्नता में उन्होंने कहा दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और व्यवहारिक विनय। तो अपन अभी तप विनय की चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपन तप की बात करें तो अनशन उनोदर। उनोदर का मतलब है भूख से कम खाना। अगर आप 4 रोटियां खाते हैं और 1 गिलास कम खाते हैं तो वो उनोदर कहलाएगा। और उनोदर के आचार्यों ने 3 भाग कर दिए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो ये उत्तम कौन है? जघन्य तो यही है कि 1 चावल का दाना भूख से कम खाना, ये श्रेष्ठ है, फर्स्ट मेरिट का। और फिर इसके बाद 1 बूंद पानी जिह्वा पे रख लेना और उठ करके आ जाना, ये उत्कृष्ट उनोदर है। फिर पूरा भोजन करने में 1 दाना कम करना, ये सबसे जघन्य है। और इसके बीच का खाना वो मध्यम है, सेकंड क्वालिटी का। तो भूख से कम खाना, मैं तो समझता हूं कि उपवास से ज्यादा कठिन है भूख से कम खाना।
जैसे भैंस के सामने सानी रख दी जाए और 2-3 बार वो खा पाए और सानी उठा ली जाए, फिर देखो क्या सींग मारती है वो। तो ऐसे ही भूख लगी है बहुत जोरों से और हमने कम खाया, तो ये उनोदर, ये भी तप कहा जैनाचार्यों ने, अनशन उनोदर। तो ये कभी कभी करना चाहिए।